ये बच्ची मेरे गाड़ी के सामने बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी और मुसलसल ये बच्ची मुझे भी देख रही थी और मैं इस बच्ची को भी देख रहा था। इस दौरान इस बच्ची के पीछे एक बड़ा शख्स खड़ा हो जाता है और वो इस बच्ची को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद ये बच्ची डायरेक्ट उस शख्स के पीछे रवाना हो जाती है। सलाहुद्दीन का कहना था कि उस शख्स ने इस बच्ची को इतना डराया था कि थप्पड़ मारने के बाद ये बच्ची डायरेक्ट इनके पीछे रवाना हो गई और उसने दोबारा पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा। और उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ था और मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था और दिमागों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि ये बच्ची मुश्किल में है, मुसीबत में है, जाके इनकी मदद करो। लेकिन उसके बावजूद भी सलाहुद्दीन का कहना था कि वो शख्स और वो बच्ची जब दोनों गाड़ी में चले गए और गाड़ी डायरेक्ट रवाना हो गई, उसके बावजूद भी मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर हिल रहा था। लेकिन बाद में मैंने अपने जिस्म को कंट्रोल किया और डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट करके इनके पीछे रवाना हो गया। और सलाहुद्दीन का कहना था कि यह सफ़र इतना लंबा हो गया मेरे लिए कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं इसके पीछे और ये आगे बस सफ़र पे जा रहे हैं। इस दौरान मेरे पीछे कॉल आ जाती है कि कहाँ चले गए। मैं उसको बताता हूँ कि मैं एक काम के लिए आ चुका हूँ, आप लोग शॉपिंग करो, मैं बस वापस आने वाला हूँ। यानी सलाहुद्दीन का कहना था कि मैं शॉपिंग के लिए अपनी फैमिली को लेके आ गया था, लेकिन किस्मत देखे कि मैंने इस बच्ची का पीछा शुरू किया और इस दौरान बार बार मेरे पीछे कॉलें आ रही है और यह सफ़र जो है ये लंबा से लंबा होता जा रहा है। और उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि मैंने अपनी फैमिली को कहा कि आप किसी और गाड़ी का इंतज़ाम करो, अगर आप लोगों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है तो बस आप लोग घर चले जाओ, मैं वापस आऊंगा लेकिन लेट। और उसके बावजूद भी मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि पागल हो गए हो तुम, कहाँ चले गए, हमको यहाँ पे छोड़ दिया और खुद चले गए। मैंने अपनी बीवी को बताया कि बीवी बस दुआ कर लेना, मैं एक काम को सरंजाम देने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद मेरी बीवी भी शदीद परेशान हो जाती है। सलाहुद्दीन का कहना था कि ये गाड़ी आगे और मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। यानी शहर से हम देहाती इलाके में दाखिल हो गए, मतलब बिल्कुल सुनसान इलाके में दाखिल हो गए। जहां पे एक गांव था, इस गांव के अंदर यह गाड़ी दाखिल हो गई और वो गाड़ी इस गांव के अंदर एक घर में दाखिल हो गई और मैं थोड़े फासले पे रास्ते में ही इनसे रुक गया। रुकने के बाद मैं देख रहा था कि उस घर के अंदर गाड़ी दाखिल हो चुकी है। मैंने घर को वेरीफाई कर लिया। उसके बाद रास्ते में खड़ा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि अब मैं इस बच्ची की मदद कैसे करूंगा, इसको इस झंझट से कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैं अकेला था और अकेला यह काम इंतहाई मुश्किल था। उसके बावजूद भी मैं खड़ा था कि इनकी तफ्तीश करूं, इनकी मुकम्मल छानबीन करूं कि मसला क्या है। और रास्ते में एक शख्स मेरे ऊपर आता है, मैं इनसे छानबीन करता हूं लेकिन वो मुझे बताने की कोशिश करता है लेकिन बता नहीं रहा है क्योंकि वो डर रहा है। और उसके बावजूद भी सलाहुद्दीन का कहना था कि मैंने उस शख्स को कहा कि मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगा, आप इस शख्स की मुझे सारी तफसीलात बता दें। और उसके बाद जैसे ही मैंने इनको 5,000 रुपए दिए तो उसके मुंह पे जो ताला लगा हुआ था वो अचानक ओपन हो गया और उसने मुझे कहा कि ये एक शराबी है और ये यहाँ पे एक बहुत ही गंदा इंसान है, ये इसी तरीके से मासूम बच्चियों को ख़रीदता है अपने पैसों पे और उसको अपने पास रखता है। कई सालों तक वो अपने पास रखता है और उसके बाद वो दोबारा उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसने मुझे सारी तफसीलात बता दी। और उससे मैंने ये भी पूछा कि इनके पास कुछ लोग, तो उसने मुझे बताया कि इनके पास 2 गार्ड भी रहते हैं, ये पैसे से थोड़ा मालामाल है, तो ये इसी तरीके से बच्चियों को ख़रीदता है, उनके साथ गलत हरकत करता है और जब बच्ची उनकी गोद में बड़ी हो जाती है तो फिर इसको ये ख़त्म कर देता है। और ये इसी तरीके से काम करता आ रहा है कई सालों से। उसको मैंने पूछा कि गाँव वाले उनसे डरते हैं, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, गाँव वाले इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और गाँव वाले आज तक इनके खिलाफ नहीं उठे हैं। मैंने उसे बताया कि पुलिस, उसने मुझे बताया कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, ना आज तक इनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। और जब मैंने उनसे इस बच्ची के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि हाँ, कुछ महीनों से ये बच्ची उनके पास है, लेकिन ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है और शदीद मुश्किलात और परेशानी में है। उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं चाहते हुए भी वहाँ पर खड़ा होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अकेला था। और उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि मैंने गाड़ी को वापस मोड़ लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही घर पहुंचा तो घर में दाखिल हो गया, बड़ा मायूस हूँ, बड़ा उदास हूँ। रात हो गई, बीवी ने बहुत डांटा और उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा कि कहाँ गए हो। बहरहाल मैं किसी को भी हाल हवाल नहीं बता रहा था। रात को मैं अपने कमरे के अंदर अपनी एक गुड़िया के साथ सोने लगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक बेटी से नवाजा है। और जैसे ही उसको मैंने गोद में लिया और सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं शदीद परेशान हूँ, उदास हूँ और मुश्किल हालात में हूँ, समझ नहीं आ रहा है। मेरे जहन में बार बार वही
बच्ची गूंज रही है और वही बच्ची की तस्वीर मेरे सामने आ रही है कि मैंने इस बच्ची की मदद करनी है। उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि मैं सारी रात सोया नहीं। जैसी सुबह हुआ तो मेरे 2 पठान दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे। पहले एक को कॉल लगाई, फिर दूसरे को बाद में लगाई और उसको इस सारी सिचुएशन से बाखबर कर दिया कि इसी तरीके से इस बच्ची के ऊपर एक दरिंदा जो है वो एक जुल्म कर रहा है और इसको इस्तेमाल कर रहा है, हमने इसको आज़ाद करना है। बहरहाल सलाहुद्दीन का कहना था कि दोनों पठान भाई ऐसे तैयार हो गए जैसे किसी शादी पे हम जा रहे हैं। और दोनों पठान जो मेरे दोस्त थे उसने कहा कि हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी जवानी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है और इसको हम करके दिखाएंगे। और उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि इनमें से एक पठान जो कि दोस्त है मेरा, उसका अपना गाड़ी था और उसने कहा कि आओ। और उसके बाद हम तीनों मिलकर गाड़ी में बैठ गए। हमारे पास सिर्फ एक ही पिस्तौल थी, बाकी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रहा था और निकल गए उसकी तरफ। जैसी उन देहाती इलाके उस गांव में पहुंच गए, उन घर के सामने, और जैसी घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मैं तो बाहर ही खड़ा था, लेकिन दोनों पठान डायरेक्ट इस दरवाजे के अंदर चले गए और इनके पास सिर्फ एक ही पिस्तौल है। जो जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था वो भी उनका गार्ड था और सामने वो दरिंदा नुमा इंसान उस घर के अंदर बरामदे में एक चारपाई पर बैठा हुआ है और उसने इस मासूम बच्ची को अपनी ही गोद के अंदर बैठाया हुआ है। यानी वो इंसान नहीं, दरिंदा था। और उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि इनमें से एक पठान भाई ने पहले तो जिसने दरवाज़ा खोला उसको घुटने पर खड़ा कर दिया और उसके बाद सामने जो ये दरिंदा बैठा हुआ था और इसने इस बच्ची को गोद में बिठाया हुआ था और बच्ची ने जैसे ही मुझे देखा तो डायरेक्ट बच्ची उसकी गोद से उठकर मेरी तरफ भागने लगी और इस बच्ची ने मुझे गले लगा लिया। इस बच्ची को मैंने ज़मीन से उठा लिया और डायरेक्ट इस घर की तरफ से निकल गया बाहर, क्योंकि बच्ची को गाड़ी तक पहुंचाना है। मैंने इस बच्ची को गाड़ी तक पहुंचाया और जैसी इस बच्ची को मैं गाड़ी के अंदर रखने वाला था और दोबारा वापस आने वाला था तो मुझे फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। मैं भागते हुए घर की तरफ भागने लगा कि ऐसा ना हो किसी पठान दोस्त को नुकसान ना पहुंचाऊं। लेकिन जैसे ही मैं इस घर के अंदर दाखिल हुआ तो दोनों पठान दोस्तों ने इन दोनों दरिंदों को इस दुनिया से रुखसत किया था और फिर हम वहाँ से जल्दी से भाग निकले इस बच्ची को साथ लेकर और उस जगह को हमने छोड़ दिया। बहरहाल सलाहुद्दीन का कहना था कि कुछ टाइम तक पुलिस को पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद जब जांच पड़ताल हुई तो पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। और इससे पहले मैंने अपने फादर को इन सारी सिचुएशन से बाखबर किया था और मेरे बाप ने मेरे कंधे पे हाथ डाला था और मेरे बाप ने मुझे कहा था कि आप लोगों ने शेरों वाला काम किया है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सलेंडर हो जाओ, ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दो और 2 पठान दोस्तों को भी कहो कि आप ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दो, मैं हूं ना आपके पीछे। और उसके बाद सलाहुद्दीन का कहना था कि 3 महीने 14 दिन हमने जेल के अंदर गुजारे और उसके बाद हम रिहा हो गए। और सलाहुद्दीन का कहना था कि आज वो बच्ची हमारे साथ हैं और एक अच्छी मुस्तकबिल की ज़िंदगी जी रही है, तालीम भी हासिल कर रही है, साथ में दीनी तालीम भी हासिल कर रही है और एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रही है। बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आपको बाज़ार में, गली मोहल्लों में, किसी बड़ी शहरों में अगर आपको ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो रोते हैं, मजबूर होते हैं, परेशानी मुश्किल में होते हैं, तो उसकी छानबीन ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि उसकी मदद फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।